खरदूषण दोनों को सेना के सहित एक ही बार में मार दिया। रावण सिंहासन से उछल पड़ा। क्या खरदूषण का वध हो गया? रावण को उसी समय पता चल गया भगवान का अवतार हो गया। लिखा भी है रामायण में, खरदूषण मौसम बलवंता अति नहीं को मारई बिनु भगवंता। रावण ने सोचा मैं पूजा करके मुक्ति नहीं पा सकता, भजन करके नहीं पा सकता, इसी के लिए तीन संग हठ करिहूं बरियाई अकुल कुटुंब समतरी हो जाए। उनके साथ युद्ध करूंगा, दुश्मनी करूंगा और कुल के साथ ही अपनी मुक्ति पाऊंगा। ऐसा सोच करके मारीच के पास गया। क्या हुआ? कुछ जल रहा है? क्योंकि यह जलता है। अच्छा, मारीच जो बिना फर के बाण से 7 योजन दूर समुद्र के किनारे में गिरा था। रावण जाके बोला मामा राम राम। मारीच बोला ये दुष्ट क्यों आ गए? लंकेश तुम्हारे आने का कारण क्या है? महाराज रावण ने कहा मामा तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। बोले क्या? बोले 2 तपस्वी राम लक्ष्मण नाम के आए हैं, उनके साथ एक सुंदर नारी है जिन्होंने मेरे पौरुष को ललकारा है, खरदूषण को मारा है, इसलिए तुमको वहां सुंदर सोने का मृग बन के जाना है। मारीच राम लक्ष्मण का नाम सुन के कांप उठा। बोला अरे पापी, मैं उन्हीं के बिना फर के बाण से मारे हुए 7 योजन दूर गिरा हूं, अब की जाऊंगा तो फिर जिंदा नहीं आऊंगा। तो रावण ने कहा नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। मारीच सोचा इसके हाथ से मरना तो अच्छा है भगवान के हाथ से मरना। उभय भांति देखा जब मरना तब ताके सिर रघुनायक चरना। फिर तो रघुनाथ जी के चरणों में ही मरूं, उनके हाथ से। मारीच बोला मुझे करना क्या है? तो रावण बोला अब यहाँ एक पद है, ऐसे 7 पदों में पूरा रामायण है मेरे पास। जानकी हरने की इच्छा सूझी रावण नीच को, तो तुरंत बुलवा कर कहने लगा अपने मामा मारीच को। पंचवटी में जाना मामा बन करके सुवर्ण हिरण, उस तलक तक वहां विचरना जिस समय छिटके किरण। जिस समय श्री राम जी तुझको पकड़ने जाएंगे, हम उसी दम बन के साधु जानकी हर लाएंगे। देखो बातन में भी भुलाए, चाहे रघुवर तीर चलाए, चाहे प्राण रहे आ जाए रे मामा, लेकिन भेद न खुलने पाए। चाहे प्राण रहे आ जाए रे मामा, लेकिन भेद न खुलने पाए। चाहे प्राण रहे आ जाए रे मामा, लेकिन भेद न खुलने पाए। चाहे प्राण रहे आ जाए मामा, लेकिन भेद न खुलने पाए। तुझे लाख कोई समझाए रे मामा, लेकिन भेद न खुलने पाए। तुझे लाख कोई समझाए रे मामा, लेकिन भेद न खुलने पाए रे भेदी, भेद न खुलने पाए रे भेदी।
मारीच सोने का मृग बन करके राम जी के कुटिया में गया। सीता जी ने कहा यही मृग कर प्रभु सुंदर छाला। हे प्रभु देखिए कैसा स्वर्ण मृग है, इसको वध करके लाइए, इसके छाले को आपके आसन के नीचे बिछाऊंगी। राम जी मना किया कि सोने का मृग नहीं होता, अगर है भी तो सुंदर का वध नहीं किया जाता, किसी की सुंदरता नहीं बिगाड़ी जाती। लेकिन सीता जी नहीं थी वहां, क्योंकि खरदूषण के वध के बाद से ही जब लक्ष्मण कंदमूल लेने गए तो राम जी ने सीता जी को अग्नि में बस कर दिया। जब लगे कराऊं निशाचर नासा, तब लगी करो पावक मासा। जब लगी कराऊं निशाचर नासा, तब लगी करो पावक मासा। आए हुमरा लक्ष्मण हुन जाना, आए हुमरा लक्ष्मण हुन जाना। जाहि विध चरित रचे ओ भगवाना, जाहि विध चरित रचे ओ भगवाना। एहो मरम लक्ष्मण हुन जाना, रे हो लक्ष्मण हुन जाना। जाहि विध चरित रचे ओ भगवाना, जाहि विध चरित रचे ओ भगवान। अग्नि से मैं सीता समाहित हो गई और योग माया प्रकट हो गई। अब माया जहाँ जाती है वहां ना सही होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तुम उधर देख के क्यों हंसती हो? उस माया के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो भगवान की माया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की नारायण। भगवान राम ने बहुत समझाया, सीता नहीं मानी। सीता होती तो मान जाती, माया तो जिद्दी होती है। बोलो सियावर जय। माया जो चाहती है वही करताती है, वो तो भगवान को भी नचाती है। सब ही नचावत राम गोसाई, अनाचत नर मर कट के नाई। माया सबको नचाती है। नारायण माया देवी ने कहा, माया का रूप सीता ने कहा कि सत्य संध प्रभु बधि करे ये आन हो चरम कहति बैरे। मुझे तो यही चाहिए, मेरी कसम आप लेके आइए। राम जी लक्ष्मण जी को सीता जी के रखवाली, सीता के करिहु रखवारी, बुद्धि बल समय विवेक विचारी। चले गए। राम जी को कभी मुड़ के मृग देखता है, प्रसन्न होके भागता है, फिर मुड़ता है, फिर भागता है। राम जी को खिलाते हुए ले गया। दूर जाके राम जी ने बाण मारा तो हा लक्ष्मण पुनि हा कहि रामा, अतजऊ प्राण पायऊ प्रभु धाम। राम जी के हाथ से मरा, राम जी को निहारते हुए मरा, मुक्त हो गया। हाँ लक्ष्मण कहा, सीता जी ने कहा, सीता के स्थान पर जो माया प्रकट हुई थी योग माया, उसने कहा लक्ष्मण लगता है प्रभु राम किसी आपत्ति में, इसीलिए तुम्हारा नाम पुकार रहे। लक्ष्मण ने कहा जिनके डर से काल डराही, जो चर अचर चराचर खाए, शिव ब्रंच विष्णु भगवाना, दर्शन लागे धरहि नित्य ध्याना। निगम नेति शिव अंतर बावा, ताहि धरे जननी हठ दावा। मदि अनुमान निगम सगावा। भगवान उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कालों के काल है। तो माया व्यंग वचनों में प्रखर होती है माया। माया ने कहा कि लगता है तुम्हारे मन में खोट है,
तुम जनकपुर में धनुष तोड़ना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे भैया राम ने रोक दिया। लगता है तुम्हारे मन से मेरी आसक्ति गई नहीं, तो तुम राम जी का हित चाह करके और मुझे पाप प्राप्त करना चाहते हो, इसीलिए वन में आए हो क्या? ऐसा वचन बोला माया के सीता ने। माया कुछ भी बोल सकती है। तुम्हारा वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोला। बुद्धि डोल गई। अब बुद्धि डोल गई तो लक्ष्मण एक रेखा खींच के चले गए। उधर रावण आया साधु के वेश में भिक्षा मांगने के लिए। सीता लक्ष्मण कह के गए थे रेखा पार नहीं करना। मर्यादा का पालन तो नारी करती है, माया कभी नहीं करती। माया बाहर गई तो रावण हर के ले गया। रावण हर के ले गया। लक्ष्मण राम जी के पास पहुंचे। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्यों आए? लक्ष्मण ने सारी बात बताई है। तो राम जी ने कहा मुझे लगता है कि सीता अब कुटिया में नहीं, चलो आगे देखिए सीता नहीं है। राम जी सीता जी को खोजते हैं। खोजते हुए वन वन रोते हुए, क्यों? पति होने के बाद शरोना जरूरी है। भगवान शिव ने भी सती दहन के बाद शरोया था। एक खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। भगवान रो रहे हैं। ये दृश्य लीला है। भगवान के रोने में भी उनकी लीला है, जगत का कल्याण है। एक तरफ वो वृद्धावस्था में पत्नी प्राप्ति के आकांक्षा लिए गौतम के नारी के उद्धार के बाद से दंडक बन के सारे वृद्ध संत अपने साइज के अपने कुटिया के आगे एक पत्थर नारी स्वरूप निखार के रखे थे।